हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम UPSC मेंस का जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं पेपर 7 उसके जो सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहे हैं अभी उसका पार्ट 4 लेके आज मैं आया हूं। और इसमें आज हम जो क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ के क्षेत्रफल और उसका जो आयतन है यानी वॉल्यूम है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी समझेंगे, साथ में क्वेश्चन को भी समझेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इससे आता है आपके एग्जामिनेशन में तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चन है, उससे पहले मैं इसके दोनों के कंसेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो घनाभ और घन, ठीक है, ये अभी घनाभ का कर रहे हैं। तो घनाभ क्या होता है, इसमें एक्चुअली 3 डायमेंशनल फिगर होता है वो, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगा। इसको जैसे ज्वाइन कर दिया हमने, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये होता है फिगर घनाभ का, है ना, ये हो गया हमारा घनाभ। इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। जैसे कि आपका बेस हो गया, बेस के सामने आपका रूफ होगा, टॉप एंड बॉटम, फिर दीवार जैसे हो गया, एक 4 दीवार होते हैं तो आमने सामने की दीवार हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लेंथ है, ये जो हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, ये हो गया आपका हाइट, है ना, ये हो गया हाइट हो गया, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये जो हो गया, ये वाला एरिया हो गया, वो हो गया हाइट, है ना। तो आप देखिए इसमें समझिए अच्छे से आप कि लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो जैसे रूफ हो गया, यानी रूफ हो गया ऊपर, लेंथ और ब्रेथ उसका होगा, और नीचे जो हमारा सरफेस है, फ्लोर है, वो भी हमारा लेंथ, लंबाई, चौड़ाई। ये सरफेस हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया, ये ऊपर वाला हमारा रूफ हो जाएगा। एक वाल ये हो गया, एक वाल ये, और एक वाल पीछे उस तरफ होगा, एक वाल इस तरफ ये वाला होगा, है ना। तो रूफ एंड फ्लोर जो होगा, जैसे फ्लोर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा तो ये फ्लोर का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, फ्लोर का यानी जो ग्राउंड है उसका एरिया। उसी तरह से रूफ का भी एरिया सेम हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, ठीक। ये दोनों मिलके 2LB हो गया, दोनों मिलके 2LB हो गया। उसी तरह से एक देखिए, एक वाल का जो एरिया होगा वो लेंथ और हाइट के अकॉर्डिंगली होगा, है ना, लेंथ और हाइट के अकॉर्डिंगली, तो 2 हो जाएगा। एक वाल का जो होगा 2 वाल जिसका एक लंबाई जो होगा लेंथ के इक्वल होगा और चौड़ाई उसकी जो होगी वो ऊंचाई के इक्वल होगी, है ना। तो उस तरह से एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू हाइट एक वाल का, ठीक है। फिर प्लस एक वाल, दूसरा भी सामने का वाल होगा, उसका भी एरिया L इंटू एच हो जाएगा, है ना। ये दोनों मिलके हो गया आपका 2LH या HL, जो भी। एक वाल और होगा जिसका ब्रेथ एंड हाइट, उसका जो लंबाई होगा वो ब्रेथ के बराबर होगा, और उसका जो चौड़ाई होगी वो हाइट के बराबर होगी। उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा B इंटू एच। और फिर दूसरा वाले का भी सेम होगा तो B इंटू एच होगा। तो ये दोनों मिलके हो गया आपका 2BH हो गया, ठीक। इसीलिए जब इसका क्यूबॉइड का यानी घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA जो होगा टोटल सरफेस एरिया, वो सबको ऐड कर देंगे तो मतलब 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, HL यानी LH एक ही बात है। अब यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं, सभी में है, तो 2 इंटू प्लस हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा घनाभ यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको 4 वाल का एरिया फाइंड करने, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि हमें 4 वाल को पेंट करना है, कलर करना है, और पर मीटर स्क्वायर रेट ये है 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, हमें रेट है 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर रेट है ना। हमें चारों वाल को पेंट करना है तो उसका कॉस्टिंग क्या आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर 4 वाल का कह रहा है तो टॉप यानी छत का जो अंदर का हिस्सा है रूफ वाला, और जो फ्लोर है हमारा उसको हटाना पड़ेगा, 4 वाल का ही होगा। तो 4 वाल को जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 वाल का एरिया हो जाएगा, सिंपली LB वाला हट जाएगा, ये वाला सेक्शन हट जाएगा। 2 वाल का ये है, 2 वाल का ये है, तो सिंपल हो जाएगा ये 2 इंटू BH प्लस HL, 2 इंटू BH प्लस HL। ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में क्या कहा जाता। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ फ्लोर को छोड़ देना है, सिर्फ फ्लोर को छोड़ देना है, और छत रूफ जो है उसको भी पेंट करना है सेम कलर से। उस केस में क्या होगा, सिर्फ हमें LB जो है, एक LB को हटा देना, क्योंकि फ्लोर को तो पेंट करते नहीं है, उस पर तो कुछ और होता है। तो ऐसे अगर मान 4 वाल को और छत के रूफ को पेंट करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस करके एक LB ऐड हो जाएगा, एक LB
क्योंकि छत का एरिया L इंटू बी होगा। जब इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा आपको कैसे अप्लाई करना है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये जो है किसका, क्यूबॉइड का होता है। ठीक, उसी तरह से क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो सिर्फ होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसका हो जाएगा आपका यूनिट क्यूब। अब एरिया हमको पता है कि यूनिट स्क्वायर होता है, ये यूनिट क्यूब हो गया। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है कि उस बड़े मैक्सिमम जो छड़ है यानी रॉड है उसकी लंबाई क्या हो सकती है जो कि एक क्यूबॉइड यानी एक घर के अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको खड़ा करके एक कोना से दूसरे कोना में रखते हैं तो वो जो घर का यानी जो क्यूबॉइडल शेप है, जो घनाभीय क्षेत्र है, उसका जो विकर्ण होगा ना, जो विकर्ण का साइज होगा उसी साइज का हम मैक्सिमम लेंथ, या तो कुछ भी है, या तो रॉड है या छड़ है या बांस है, पूछा जाता है कि एक उस मैक्सिमम लेंथ क्या होगा उस छड़ का जो इस साइज के घनाभ में, जिसका इतना मीटर लेंथ है, इतना मीटर हाइट है, इतना मीटर विड्थ है उसका, तो कितना मैक्सिमम साइज का रॉड हम कितना रख सकते हैं, मतलब वो साइज क्या होगा रॉड का। उसके लिए आप क्या करना है, सिंपल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये निकाल के और इसको अंडर रूट कर देना है। यही होता है विकर्ण, इसका डायगोनल होता है किसका, घनाभ का ये डायगोनल होता है। घनाभ का ये डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट जो होगा वो घनाभ का डायगोनल होगा। इसी साइज का हम उसमें रॉड किसी भी कमरे में रख सकते हैं। तो तीन कंसेप्ट था, एक तो आपका एरिया, ये उसका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया वॉल्यूम LBH, ये हो गया उसमें विकर्ण क्या होता है, उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, ये चीज़ हमने समझा घनाभ से रिलेटेड। अब उसी तरह से हम घन के कर लेते हैं। तो घन, बस घनाभ और घन में यही अंतर है। तो घनाभ में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है, लेकिन घन में लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट जो होता है वो इक्वल होता है। जब इक्वल हो जाएगा तो घनाभ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही, जहाँ पे L है वहाँ पे L कर देंगे, B भी L ही होता है, सेम होता है, H भी L ही होगा, तो उसी से हमारा घन का फॉर्मूला भी निकल जाता है। जैसे घन के केस में क्या होगा, ऐसा फिगर हो सकता है घन में, इसमें सभी साइड जो है बराबर होता है ना, कोई साइड डिफरेंट नहीं होता है। इसमें सभी साइड जो है बराबर होता है। ये हो गया हमारा घन का फिगर, ये भी 3 डायमेंशनल होता है। इसमें क्या होगा आपका लेंथ, ब्रेथ भी होगा, वो भी L ही होगा, हाइट भी L ही होगा, सभी बराबर हो जाता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया TSA जो होता है घन का, वो होता है 6L स्क्वायर। निकलेगा वैसे जैसे घन का हमने घनाभ का कैसे फाइंड किए थे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये था आपका घनाभ का एरिया। इसी में क्या करना है, 2 L है तो L इंटू बी, तो L ही है, फिर ये भी L ही है, L इंटू L हो गया, और ये भी L इंटू L ही। सभी इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल है, सबको हम L मान लिया, घन तभी होगा। अब देखिए ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2, ये L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 3L स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा 6L स्क्वायर जो होता है वो घन का यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। उसी तरह उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें LBH हो रहा था, इसका वॉल्यूम होता था क्या, इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, यूनिट क्यूब हो जाता था। इसमें क्या है, तो LBH तो होता है लेकिन B बराबर भी L ही है, H बराबर भी L ही है, ये हो जाएगा हमारा L क्यूब यूनिट जो होगा उसका क्यूब कर देंगे, है ना, यूनिट का क्यूब हो जाएगा। उसी तरह इसका जो विकर्ण की लंबाई होगी, इसका जो डायगोनल होगा उसमें क्या था, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, उसका था डायगोनल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, क्यूबॉइड का डायगोनल था ये। बस उसी तरह से यहाँ पे एक डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, देखिए L स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बराबर वो भी L स्क्वायर ही है क्योंकि लेंथ इक्वल है इसमें, ये भी L स्क्वायर ही है, तो ये हो गया हमारा 3L स्क्वायर अंडर रूट। तो
एल स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो एल हो जाएगा, ये √3 हो गया, ये यूनिट हो जाएगा। L√3 ये जो होता है उसका क्या होगा, डायगोनल, और उसका वॉल्यूम हो गया L³ घन का, टोटल सरफेस एरिया हो गया 6L², ये हो गया आपका L√3। तो यही 3 घनाभ के घन में, घनाभ और घन में इतने ही फॉर्मूले हैं। अब वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अब क्या होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस घन और घनाभ ये जो है का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है, तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, है ना। तो देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, इसका मतलब वो घनाभ है यानी कि वाइड है ना। तो कमरे का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 12 मीटर गुने 10 मीटर गुने 8 मीटर, है ना। ये हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 80 मीटर स्क्वायर, 960 मीटर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब होगा ये, क्योंकि ये वॉल्यूम 960 मीटर क्यूब हमारा इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। और उसका आयतन तो हो गया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो चारों दीवार एरिया 4 वाला अभी हमने डिस्कस किया था, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में, वो हो जाएगा हमारा 2BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 यहाँ पे देखिए, B है, चौड़ाई है 10, तो 10 गुने 8 प्लस H है, हाइट है 8, लेंथ है 12, लेंथ 12, तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 8 80 प्लस 12 96 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 96, ये 6 हो गया, और ये 176 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 हो गया, 6 2 12 1 14 115 हो गया, और 1 हो गया, तो 2 1 352 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर जो है 4 वाल का एरिया हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा कि कमरा है जिसका लंबाई जो गिवन है, लेंथ है, लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर। तो कमरे का आयतन ये हो जाएगा, अभी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत आसानी से, बस हमें फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या मतलब गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ के ये समझ लेंगे, आधा 50% पार्ट आपका वही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। अगला देखिए, 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 सीमेंट की बोरियां रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई दूनी और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए, यानी ऊंचाई जो पहले है वो सेम रहेगा, तो उस केस में अब जो नया गोदाम जो लंबाई को 2 गुना कर देंगे, चौड़ाई को 1.5 गुना कर देंगे, और हाइट जो है उसका वो सेम रखेंगे, तो डेफिनेटली एक उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब जो नए गोदाम का साइज है उसमें सीमेंट की कितनी बोरियां रखी जा सकती है, ये हमें फाइंड करना है ना। तो इसमें वही करेंगे, लिखना पड़ेगा गोदाम का जो मतलब गोदाम जो है जो दिया हुआ है हमें, हमारा गोदाम ये सब दिया हुआ है, ठीक है। गोदाम की लंबाई L मान लेते हैं, गोदाम की लंबाई हो गई आपकी दिया हुआ है 20 मीटर, ये सब गिवन है। चौड़ाई गोदाम की चौड़ाई गिवन है हमें 12 मीटर, और गोदाम की ऊंचाई यानी H गिवन है कितना, 8 मीटर, ठीक। तो अब देखिए, उस गोदाम में 800 बोरी सीमेंट का रखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम फुल अगर करेंगे उस गोदाम को तो 800 बोरी रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोदाम का जो आयतन है वो 800 बोरी के आयतन के बराबर होगा, है ना। जितने अगर हॉल है, कोई अगर घनाभीय उसका क्षेत्र है, कोबोइडल शेप है,
तो अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ बोरी 800 रख सकते हैं, ठीक है, वो गोदाम पूरा फुल हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो उस रूम का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 800 बोरी का जो कुल वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो यहां पे देखिए आप कि तो जो कमरा है, कमरे का आयतन पहले पता कर लेंगे हम। कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, कमरे का वॉल्यूम, है ना, आयतन हो जाएगा हमारा ये LBH हो जाएगा, LBH ये हो जाएगा हमारा 20 × 12 × 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 12 8 जा 96 × 2 6 2 जा हो जाएगा आपका 12 9 2 जा 18 119 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ठीक है, ये मीटर क्यूब है। अगर मान लीजिए कि उस हॉल में नंबर ऑफ बोरा तो हमें पता है ना, एक बोरे का आयतन हमें पता करना है, तो एक बोरी टोटल बोरा 800 बोरी, मतलब इसका बराबर होगा 800 बोरी का आयतन जो है आयतन। तो एक बोरी का आयतन क्या हो जाएगा, एक बोरी जो होगा सीमेंट का आयतन क्या हो जाएगा, एक बोरी सीमेंट का आयतन यहाँ से हम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि जब टोटल वॉल्यूम में जब नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1920 हो गया, ये 1920 हो गया, डिवाइड हो गया 800। तो चूंकि ये टोटल वॉल्यूम हो गया 800 बोरे का, कुल वॉल्यूम ये हो गया क्योंकि बराबर होगा वो, है ना, और ये नंबर ऑफ बोरा 800 है, तो एक बोरे का आयतन इससे हमें निकल जाएगा यहाँ से, है ना। ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 4 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8 20, ये 4 4 जा 16, 4 8 जा हो गया आपका 32, ये 10 हो गया, 2 10 जा और 2 24 जा 224, मतलब 2.4 मीटर क्यूब जो हो गया वो एक बोरे का आयतन हो गया। एक बोरे का आयतन, जो एक बोरा सीमेंट है उसका आयतन हो गया 2.4 मीटर क्यूब हमें निकल गया। अब जो होगा, जो नया गोदाम है उसमें चेंज करना है, उसका क्या करना है, नए गोदाम की जो लंबाई हो जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है, 2 गुना कर देना है। नए गोदाम की लंबाई, इसको कैपिटल L मान लें, ये 2 गुना हो जाएगा हमारा 20 × 2 मतलब 40 मीटर, ये हो गया हमारा 40 मीटर। इसका ब्रेथ कैपिटल मान लें, नए गोदाम की ब्रेथ जो है वो कैपिटल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1.5 गुना है, तो 12 × 1.5 ये हो गया 18 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर। नए गोदाम का H जो है वो हाइट तो सेम ही रखना है, तो ये हो गया हमारा 8 मीटर। अब पूछ रहा है कि नए गोदाम में अब कितनी बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है, ठीक है। तो फिर इसका क्या करेंगे, हम नए गोदाम का हमें आयतन पता कर लेंगे। नए गोदाम की आयतन कितना होगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है इसको, मतलब 40 नहीं 40, ये 40 × 18 × 8 मीटर क्यूब, इसको अभी यही रहने देते क्योंकि आगे कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये गोदाम का आयतन हो जाएगा, मतलब अब इसमें कितनी बोरियां रखी जा सकती है, तो सभी बोरियों को मिला के इतना वॉल्यूम होना चाहिए। सभी बोरियों को कुल, जिस गोदाम का जो कुल वॉल्यूम होगा वही जो होगा, जितनी बोरियां हम रखेंगे तो सभी बोरियों को मिलाकर कुल जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू होगा इस जो वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना कि नए गोदाम में रखी जा सकने वाली बोरियों की संख्या, ये मान लेंगे
संख्या बराबर n, मतलब अब जो नया गोदाम है उसमें हम मान लीजिए n बोरी रख सकते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार ATQ क्या होगा, ATQ नंबर ऑफ बोरी n है इंटू एक बोरी का हमने निकाल लिया वॉल्यूम 2.4 है ना। तो अगर टोटल नंबर हम बोरी n रख रहे हैं और एक बोरी का आयतन 2.4 है, तो ये सभी बोरी को जितना बोरी रखे उसमें रखी जा सकती है सभी बोरी को मिला के ये कुल आयतन हो जाएगा। यही तो होगा ना 40 इंटू 18 इंटू 8, यही होगा। कुल बोरी जितने रखेंगे उसका सभी को मिला के आयतन वो बराबर हो जाएगा जो नए वाला गोदाम है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें n निकल जाएगा 40 इंटू 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 2.4। ये डेसिमल यहाँ से हट गया, यहाँ पर हो जाएगा 10, 8 3 जा 24, 3 6 जा 18, तो ये 60 इंटू 40, तो मतलब कुल जो है 2400 अब बोरी रखी जा सकती है। यही हमारा आंसर हो गया। तो अब मतलब नए गोदाम में तो कुल बोरी की संख्या हम रख सकते हैं वो हो जाएगा 2400। तो बहुत आसान था, बस एक बार समझ लेना है कि कैसे सॉल्व करना है, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर भुजा 28 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार ठोस बनाया जाता है। तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक बड़ा घन है जिसका एक भुजा है 18 घन है यानी क्यूब है। तो क्यूब में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे क्यूबॉइड में घनाभ में लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है, उस तरह से घन में नहीं होता है। घन का मतलब ही है कि जितने भी 6 भुजा है, 6 साइड है, सभी का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो घन में एक ही भुजा आपको हमेशा गिवन होगा। तो 18 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, घन ठोस है मतलब, ठीक है। उसी से क्या हो गया कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा घन बनाना है। तो डेफिनेटली ये बड़ा घन है या छोटा घन है, तो कुछ इसमें अगर एक ये बड़ा घन, इससे कुछ छोटा घन की कुछ संख्या होगी, 2 4 5 6 कुछ संख्या बनेगा। क्योंकि बड़ा घन को अगर हम पिघला के या कुछ करके ठोस उसको मेल्ट करवा के अगर छोटा घन बनाएंगे तो छोटे घने की कुछ संख्या बनेगी उससे। ऐसा तो नहीं कि एक के है तो एक ही बनेगी। तो वही निकालना है हमें कि छोटे घनों की संख्या, ऐसा ठोस जो होगा वो कितनी होगी, कितना नंबर होगा उसका। ठीक है, तो ऐसे मान लेंगे हम, माना कि नए ठोसों की संख्या जो बनेगा बाद में, नए ठोसों उससे जो बनेगा, नए ठोसों की संख्या जो बनेगा उसको हम लोग फिर मान लेते हैं n। उसको मान लिया हमने n, है ना, हमने n मान लिया। अब क्या है, सिंपल है कि ये जो बड़ा घन होगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो सभी जो छोटा घन, जितने छोटे घन बनेंगे सभी को कुल वॉल्यूम के बराबर होगा। बड़ा घन का वॉल्यूम बराबर n गुने छोटे घन का वॉल्यूम, उससे हमें n निकल जाएगा। तो फिर वहीं से ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 18 क्यूब हो जाएगा। बड़े घन का वॉल्यूम 18 क्यूब, छोटा घन n है, नंबर n है, और छोटे घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब हो जाएगा हमारा छोटे घन का वॉल्यूम। ये दोनों आपस में, ये बड़ा घन का वॉल्यूम ये हो गया, छोटा घन का वॉल्यूम ये हो गया। छोटे घनों की संख्या n है तो n इंटू छोटे घनों का वॉल्यूम, मतलब सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल वॉल्यूम, और जो इक्वल होगा वो होगा आपका बड़े घन के वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ से n फाइंड कर लेंगे बहुत सिंपली। तो 18 इंटू 18 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 ही है। हाँ, अब देखिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो ये जो हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 927 आंसर। इस पर घन है, नंबर है, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी होगा और सेंटीमीटर क्यूब नीचे भी होगा, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान देना है, इसमें कोई यूनिट, नंबर में कोई यूनिट
नहीं होता है। 27 ऐसे छोटे घन बनेगा जब हम उसको 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को परिवर्तित कर अगर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाएंगे तो उसमें 27 कुल छोटा घन बनेगा। अच्छे से समझ, बस वॉल्यूम को इक्वल कर देना है और जितना संख्या को सपोज कर लेना है, बस यही इसमें कंसेप्ट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फिर है क्या कि एक इसमें आप घन और घनाभ, इसमें क्या था, ये घन पे ही बेस्ड था, आपस में रिलेशन था। यहाँ पे हमने क्या किया है, घनाभ और घन को लिया है। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दोगुना है ना। घनाभ का आयतन है दिया हुआ है कि यदि घनाभ की विमाएं 9 × 8 × 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें घनाभ का चीज दिया हुआ है और घन और घनाभ का रिलेशन दिया हुआ है, उससे हमें फिर संपूर्ण यानी घन का जो TSA है 6L² होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया, वो हमें फाइंड करना है। तो घनाभ का आयतन जो है घन के आयतन का दोगुना है और घनाभ का साइज दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ हमें घनाभ की लंबाई दिया हुआ है L, घनाभ की लंबाई दिया हुआ है हमें 9 सेंटीमीटर, कि घनाभ की जो चौड़ाई B ये दिया हुआ है हमें कितना 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। और H घनाभ की जो हाइट है वो दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन आपको फॉर्मूला पता है, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L × B × H, ये होता है LBH, ठीक है। ये होगा हमारा 9 × 8 × 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है सभी। हाँ, तो ये हो गया हमारा 9 × 8 = 72 और 72 × 6 72 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा 6 × 2 = 12, 1 7 6 = 42 43, ठीक है। ये सेंटीमीटर 432 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो घनाभ का क्या हो गया, आयतन। अब दिया हुआ है घनाभ का आयतन जो है घन के आयतन का दोगुना है, मतलब घन का आयतन जो है घनाभ का आयतन का हाफ होगा। तो 80 प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, घन का आयतन फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 432 / 2 बराबर 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया जो घन है उसका आयतन। क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का दोगुना है, इसका मतलब घन का आयतन जो है घनाभ का आयतन का आधा होगा, ये 216 हो गया। अब देखिए, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें घन की पहले भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो घन का आयतन क्या होता है, घन, अब देखिए घन का आयतन हमें पता चल गया, यहाँ से घन का आयतन ये होता है हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब पता चल गया। और घन का आयतन क्या होता है, L क्यूब होता है। तो L क्यूब = 216, तो यहाँ से L = हो जाएगा हमारा √216, ये हो जाएगा हमारा, ये 6 √3 करेंगे, ये 3 हो गया, यहाँ पे 6 × 6 × 6 होगा। क्यूब रूट का मतलब ये हुआ कि 3 के बदले 3 6 है तो बाहर निकलेगा, जब हटेगा तो 1 6 आएगा, ये 6 हो गया है ना, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक, L हो गया। अब घन का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, घन का TSA टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये आपको पता है 6L² होता है, 6L² होता है। 6 × L तो हमें 6 पता चल गया, तो 6², तो 6 × 36 मतलब 6 6 = 36, 3 और ये 21 हो जाएगा। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया है तो स्क्वायर में होगा, ये जो हो गया हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्या दिया हुआ है और जो फाइंड करना है उसमें क्या हमको चाहिए, जो गिवन वाला जो है जो हमें दिया हो उससे वो डाटा हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसको यूज करके फिर हमें जो फाइंड करना है वो हम बहुत आसानी से फाइंड
कर सकते हैं। और इसमें यही ध्यान रखना है, 3 फॉर्मूला है आपका, दोनों का, घन और घनाभ का, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एक उसका डायगोनल। डायगोनल का यूज कब करना है, जब आपको ये पूछा जाए कि उस घर में अगर वो मान लीजिए घनाभीय आकार का घर होगा या घन आकार का घर होगा, उसके घर में जो मैक्सिमम जो लंबाई जो होगी उस छड़ का या रॉड का या बांस का, किस लंबाई का छड़ या बांस या रॉड हम रख सकते हैं, उसमें आपको क्या होगा, वो डायगोनल निकाल देंगे। जो डायगोनल निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी साइज के इक्वल हम उस घर में मैक्सिमम साइज का रॉड या छड़ या बांस या कुछ भी रखना हो वो रख सकते हैं। तो इसी तरह से इस 3 फॉर्मूले पे बेस्ड आप घन और घनाभ के सभी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ताकि फिर आपको कंसेप्ट ये भी समझना है कि फ्लोर, रूफ, फोर्थ वाल, 4 वाल में वो कंसेप्ट आपको क्लियर रहना है कि कब 4 वाल पूरे रूम का यूज कब करना है, 4 वाल का यूज कब करना है, 2 वाल अगर पूछेगा तो क्या करना है, वो आपको उसी से जो मैंने पिक्चर बनाया उसी से आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो जो चैनल है आर्यभट्ट पाठशाला उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब जल्दी ही मिलते हैं हम सिलेंडर के टॉपिक के साथ, है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिलेंडर यानी बेलन करेंगे, और बेलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेलन भी आप बहुत आसानी से, बेलन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।